नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बानसूर के उप जिला अस्पताल के निर्माणाधीन बिल्डिंग में एक ठेकेदार राम सिंह की हत्या का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। हत्या की इस वारदात को अंजाम देने वाले फैजान व उसके 4 साथी थे। फैजान राम सिंह के साथ ही काम करता था। पुलिस ने इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में काम में लिए गए धारदार हथियार भी बरामद किए हैं। कोटपुतली बहरोड एसपी सतवीर सिंह ने मामले की पूरी जानकारी दी। देखिए, दिनांक 4 मई को सुबह थानाधिकारी बानसूर के पास फ़ोन आया प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर के यहाँ से कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी लहूलुहान अवस्था में पड़ी है। जो एक नई बिल्डिंग बनी है वहाँ डिस्ट्रिक्ट उप जिला अस्पताल जो बना है ट्रॉमा सेंटर, वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो इस इतला के ऊपर थानाधिकारी बानसूर, वृत्ताधिकारी बानसूर मौके पे गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया। उसके बाद एमओबी टीम बुलवाई, एफएसएल टीम बुलवाई और जो भी मौके पे साक्ष्य संकलन करना था उसको किया। घटनास्थल को सुरक्षित रखा। इसके बाद चूँकि इसी बिल्डिंग में मृतक राम सिंह के 2 साथी और भी थे। एक तो विजेंद्र नाम का व्यक्ति था जो परिवार में ही था, भतीजा लगता था मृतक का, और एक फैजान नाम का लड़का था। तीनों एक ही साथ काम कर रहे थे, एसी डक्टिंग का काम करते थे। तो उन दोनों से फिर हमने कड़ाई से पूछताछ की, फैजान से और विजेंद्र से। तो बाद में हमें सीडीआर विश्लेषण से और अन्य तरीकों से जो हमने अनुसंधान किया उससे पता चला कि फैजान ने कुछ लोगों को ये वारदात कराने के लिए बुलवाया था जो इसके साथी थे। इसने अपने साथियों को बुलवाया कि ये जो स्टोर रखा हुआ है यहाँ पे अस्पताल में, जो स्टोर है जिसमें इलेक्ट्रिक सामान रखा हुआ है, एसी डक्टिंग का सामान रखा हुआ है, कुछ वैल्यूएबल आइटम्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इनकी चोरी करवाने के लिए उनको बुलवाया। तो वो लोग वहाँ से फिर एक गाड़ी में सवार होकर आए दिल्ली से और एक लोडिंग व्हीकल भी साथ में लेके आए। जब वो लोग यहाँ आए और एंटर हुए और स्टोर का ताला वगैरह तोड़ा, उसमें सामान निकालने लगे, उस निकालते टाइम राम सिंह की जाग हो गई। मृतक राम सिंह जग गया और उसने विरोध किया। इसका विरोध किया तो उन्होंने इसके ऊपर चाकुओं से, छुरे से वार किए, जिसमें इसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। और मृतक के शरीर पे काफ़ी चोटें हैं धारदार हथियारों की, चाकू और छुरों की, और उसकी मौके पे मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर हमने 2 अलग-अलग टीमें गठित की और उनको मुल्जिमान को दस्तयाब करने के लिए रवाना किया। तो दिल्ली में कोटला नामक जगह से हमने जो बाकी 4 मुल्जिम थे उनको दस्तयाब किया और उनसे पूछताछ की गई, अनुसंधान किया गया और अनुसंधान से उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। उसके बाद कल उनको हमने अरेस्ट कर लिया, 5 मुल्जिमान को अरेस्ट कर लिया। तो आज मौके से क्या क्या मिले आपको? अभी हमें 4 वेपन बरामद हुए हैं। एक बड़ा छुरा है और 3 चाकूनुमा है हथियार हैं। तो ये अभी हमने बरामद किए हैं। बड़ा छुरा आप देख सकते हो, ये जो बिलाल नाम का जो व्यक्ति इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उससे ये बरामद हुआ है और बाकी से ये चाकू बरामद किए हैं। क्या पहले की कोई दुश्मनी थी या वैसे नहीं, पहले की ऐसा कुछ अब तक के अनुसंधान में नहीं आया कि पुरानी कोई दुश्मनी हो। सर, इसमें इनसे कुछ चोरी का माल बरामद किया है? हाँ, इनसे बरामदगी हमें करनी है। ये यहाँ से स्टोर को तोड़ के लगभग 25 पैकेट एसी पाइप्स ले गए हैं जो कॉपर पाइप्स हैं, और 26 बंडल डोमेस्टिक फिटिंग वायर वो ले गए हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 2 लाख के आसपास है। इन्होंने वहाँ दिल्ली में किसको बेचा है इस पर अनुसंधान कर रहे हैं। इनसे पीसी रिमांड लेने के पश्चात इनसे रिकवरी की जाएगी सामान की। और कितने आरोपी इसमें सम्मिलित थे? देखिए, इसमें 5 तो हमने अरेस्ट कर लिए और संभावना है कि 2-3 अभियुक्त और भी इनके साथ हो सकते हैं। वो अभी अनुसंधान का विषय है, हम इंटरोगेट कर रहे हैं और जो भी जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उसको हम गिरफ्तार करेंगे। तो क्या पहले भी कभी जब इनके साथ ये काम करते थे तो उस समय कोई इनका साथी था जो यहाँ पे इसके साथ काम करता था, उसके बाद भी इस वारदात को अंजाम दिया? नहीं, ऐसी कोई बात सामने अभी तक नहीं आई है। ये बेसिकली फैजान की ही प्लानिंग थी। इसकी
ऐसा इसने पूछताछ में बताया कि इसकी शादी होने वाली थी निकट भविष्य में, तो कुछ इसको पैसों की ज़रूरत भी थी, तो इसने शिक्षा की नई तकनीकी से जीपीएस के साथ होंगे आपके सपने साकार। आज ही एडमिशन कराएं नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन, ST, SC, NT, SC व ओलंपियाड, जहां नीट JEE की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की विशेष फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स और नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही शानदार शूटिंग व राइफल एकेडमी, 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव। तक्षशिला पब्लिक स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि संस्कार, अनुशासन और उज्जवल भविष्य की नींव रखी जाती है। विद्यालय बच्चों को देता है एक सुरक्षित और प्रेरणादायक माहौल। स्मार्ट क्लासरूम, अत्याधुनिक साइंस लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, रोबोटिक लैब। कक्षा 6 से 8वीं तक प्री फाउंडेशन, 9th 10th फाउंडेशन व 11वीं 12वीं के साथ नीट, JEE, क्लेट, CA की कोचिंग। अब विद्यालय में सैनिक स्कूल, नवोदय, NDA अकादमी की भी तैयारी शुरू। रेवाड़ी पुलिस ने लगभग 8 वर्ष पुराने ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझाते हुए पत्रकार वार्ता के दौरान DSP सुरेंद्र शोराण ने खुलासा किया। 8 साल पहले हुए एक हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोमवीर निवासी खुर्रमपुर को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक देशी कट्टा व एक जिंदा रौंद बरामद किया। पूछताछ में आरोपी ने वर्ष 2018 में गांव खुर्रमपुर निवासी रतनलाल की हत्या का खुलासा किया। पुलिस अब मामले में शामिल अन्य आरोपियों व हथियार सप्लायर की तलाश में जुट गई है। इस प्रेस वार्ता के संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे SP साहब श्री वीरेंद्र मीणा के दिशा निर्देश में कार्य करते हुए हमारी रेवाड़ी पुलिस और सभी क्राइम टीमें बड़ा अच्छा कार्य कर रही है। और इसी कार्य की कड़ी में कल दिनांक 5/5/2026 को हमारे CIA रेवाड़ी जो इंचार्ज इंस्पेक्टर योगेश कुमार हैं, इनकी टीम को सूचना मिली थी कि घड़ी रोड पे एक लड़का अवैध कट्टा और एक उसके पास से कुछ जिंदा रौंद भी हो सकते हैं, काबू किया जाए, ये रिकवर हो सकते हैं, जिसका टीम तुरंत मौके पे पहुंची और इस युवक को काबू किया गया। इसका नाम सोमवीर सिंह धर्मपाल, आरोप खुर्रमपुर था, थाना बावड़ का रहने वाला है। और चेकिंग की गई तो इसके कब्जे से एक देसी कट्टा और एक जिंदा रौंद मिले, जिस पर कंसर्न आईओ ने थाना कसोला में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया तथा उस मुकदमे के अनुसंधान के दौरान इस आरोपी से और गहनता से जांच करने पर इसने बताया कि 2018 में मैं और मेरे अन्य 2 साथियों ने एक मर्डर किया था, गांव के एक युवक का मर्डर किया था। और उसके बाद पता किया गया तो वो मर्डर हुआ था, उस पर FIR भी दर्ज हुई थी थाना बावड़ में, और वो मर्डर अब तक अनट्रेस चल रहा था। तो हमारी CIA धारवेड़ा की टीम ने उस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करने में करीबन 8 साल बाद ट्रेस करने में कामयाबी हासिल की। किस तरह का मर्डर था सर, वो क्या थोड़ा सा डिटेल पता लगे, क्या था उस टाइम, क्या हुआ? ये मैं बताना चाहूँगा कि गांव खुर्रमपुर का एक लड़का था रतनलाल उर्फ काला, चलो हजारी लाल, खुर्रमपुर का ही रहने वाला था। और ये 3 लड़के थे, एक तो जो हमने आर्म्स एक्ट के साथ अरेस्ट किया है सोमवीर सिंह धर्मपाल, दूसरा था सुनील सिंह रामचंद्र और तीसरा था मंजीत सिंह अमर सिंह। ये तीनों लड़के आपस में दोस्त थे। वजह क्या थी मर्डर की, ये मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। ये तीनों लोग आपस में दोस्त थे। सोमवीर और सुनील के चाचा का लड़का है रामकुमार की और सोमवीर और सुनील की आपस में जमीनी विवाद को लेके तनातनी थी, इनके बीच झगड़ा भी हुआ और इन दोनों के खिलाफ 307 के तहत और आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें ये अंदर भी रहे। ये जो मृतक था रतनलाल, ये सुनील के घर के सामने ही ये रहता था। तो इनको ये लगा कि हमारी जितनी बातें होती हैं, गुप्त बातें होती हैं, वो उन तक पहुँचती है दूसरी पार्टी तक, और वो बात पहुँचाने में रतनलाल का हाथ है, ये बताता है। इसी के तहत इन्होंने इससे रंजिश पाल ली और इसी के तहत इन्होंने दिनांक 26/27/2018 की रात को ये तीनों लोग कहीं से आ रहे थे। तो ये मृतक है रतनलाल, ये अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। इसको देख के पुराने रंजिश के तहत इन्होंने इसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उसके बाद इसके घर के अंदर ही घसीट के ले गए और इसका गला दबा के इसका मर्डर कर दिया था और वही डेड बॉडी को छोड़ के ये फरार हो गए थे। पुलिस ने काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी अनुसंधान किया था, लेकिन मुकदमा ट्रेस नहीं हो पाया था। अब हमारी CIA धारवेड़ा की टीम ने करीब 8 साल के बाद इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करने में सफलता हासिल की। ठीक है सर, आपकी कई पूरी हो गई।
नीट, IIT, JEE की बेहद अनुभवी फैकल्टी के साथ फाउंडेशन क्लासेस अब आपके शहर बहरोड में विद्यार्थियों का भविष्य बेहतर बनाने के संकल्प के साथ शिवालिक स्कूल बहरोड। स्कूल है पर कुछ अलग सा, जहां शिक्षा के साथ संस्कार देना हमारा लक्ष्य। हमारी मेहनत प्रतिवर्ष हमारे परीक्षा परिणामों में झलकती है। चेयरमैन वरुण कुमार यादव का एक ही सपना, शिक्षा जगत में नंबर 1 हो बहरोड अपना। शिवालिक स्कूल बहरोड, एक बार संस्था का विजिट जरूर करें। में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, इंदु अस्पताल, निमराना। खैरतल तिजारा के सलारपुर गांव में एक विवाहिता ने जहर खाकर जान दे दी। मृतका सुकनत के भाई का कहना है कि उसकी बहन के पति ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद बहन ने पीहर आकर जहर खा लिया। वहीं सुकनत के पति का कहना है कि इतनी ज़्यादा मारपीट नहीं की, कभी कभार दोनों के बीच में कहासुनी होती थी। अब सारा मामला पुलिस के अनुसंधान में है। उसका मर्द में झगड़ा हुआ था और एक उसका चाचा था, वो थोड़ा गलत बोल गया था, इसलिए उसने गलत कदम उठा गया है सर। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ सर? वो झगड़ा तो इसलिए होता है, वो रात में 2 बजे फोन आया था मेरे पास, कहने के भाई मुझे मार रहा है। तो कोई बात नहीं, सुबह आ जाएंगे हम, जब बात कर लेंगे। फिर सुबह हम एक बंदा गया था, फिर लड़की ऐसी पाई थी वहाँ पर, वो बोल रहा था कि क्या बात हो गई। मैं तो गया ना था सर, कोई और भेजा था मैंने, इसलिए फिर वो उसको लाया था, उसको उल्टी लग गई जेल में। पति मारपीट करता था क्या? हाँ, पति मारपीट करता था सर। नशा तो पता नहीं, देखा नहीं कभी। और मारपीट किस वजह से करता है, कुछ बताया क्या? मारपीट तो सर लड़की कभी कभी बोलती थी कि नशा वशा कर लेता था। अच्छा। हाँ। कितने साल हो गए शादी को? सर उसको 6ठा महीना में शादी हुई थी इमरान के वहाँ से। दवा कहाँ से आई इनके पास? सर इसके तो नहीं पता सर मुझे। आपको कब मिली सूचना? मुझे शाम को 6 बजे मेरे पास तो फोन आया था सर, मैं दुकान पर था। कितनी बहनें हैं आपके? 4 बहनें सर। कितनों की शादी कर रखी है इस घर में? इस घर में 2 बहनों की शादी। ये छोटी है बड़ी है? ये बड़ी वाली। थोड़ी बहुत जो लड़की लड़ाई होती है उसमें एक लपड़ दे दिया तो ठीक है, तो राजी घर पर चली गई। तो पता नहीं वहाँ भी सही थी, ऑटोमेटिक उसने घर पर जहर खा ली। तो ये जहर खाया इसने? तो इसकी तो ये पता नहीं, तो ऐसे 4-5 बार हो गया, तो आज तक तो नहीं खाया गया। तो ये मतलब घर से कब गई थी? घर से गई लगभग 3-4 बजे। तारीख 4 तारीख। अच्छा, तो खाया कब था? जहर का पता लगा? लगभग पता चला तो 7 बजे लगभग। उसी दिन? हाँ उसी दिन। अच्छा, तो ये कह रहा है कि ससुराल में खाया है कि पियर में खाया है? तो अपने गाँव में उसने। पियर में? हाँ। पहले भी ACL ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन, लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान, IIT व नीट में चेन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competition. East or West, Asia is the best. शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद। हर रसोई की शान आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल, अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र बहरोड। कोटपुतली बहरोड जिले के पावटा तहसील के भैंसलाना पटवारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पटवारी प्रमोद सामरिया ने पैतृक जमीन बंटवारे की रिपोर्ट पेश करने की बाबत
80,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी पहली किस्त 40,000 रुपए लेते हुए उसे गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई भिवाड़ी चौकी एसीबी टीम द्वारा की गई। 28/5/26 को शाम को टेलीफोन आया था कि साहब हमारे एसडीएम कोर्ट से पैतृक जमीन का कोई झगड़ा चल रहा था, उसके हमारे पक्ष में फैसला आया, जिसका कुरेजात सीमा ज्ञान करने के लिए हमारे हल्का पटवारी श्री प्रमोद सामरिया के तो रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था, जिसको लगभग 9-10 महीने हो चुके हैं। हम चक्कर काट के थक चुके हैं। लेकिन जब मैं पटवारी से मिला तो मेरे से 1 लाख रुपए उन्होंने मांगे, तो हम उनको रिश्वत नहीं देना चाहते। इसमें मैंने 29 तारीख को कांस्टेबल भेज के सत्यापन करवाया, जिसमें 1 लाख रुपए मांगता हुआ उसमें पाया गया, जिसको विनती करने पे 80,000 रुपये पे तय हुआ, जो 2-3 किस्तों में देने के लिए कहा। पहली किस्त 40,000 रुपये, बाकी 2 किस्तों में देने के लिए सहमति बनी, जिसका सत्यापन कराने के उपरांत मैंने आज 40,000 रुपये पटवारी श्री प्रमोद सामरिया को रोड पे मोटरसाइकिल के जरिए जा रहा था और रिश्वत वहीं पे ली और इसको रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड क्लास प्ले टू 12th मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्ट्स हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। गत 15 वर्षों से साइंस में टॉपर स्कूल। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा बेस्ट एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त। एकमात्र स्कूल यूनिक। शिक्षा के साथ साथ सैनिक, जवाहर नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी। जिला व राज्य स्तरीय मेरिट देने वाला एकमात्र संस्थान यूनिक। प्राइमरी ब्लॉक के बच्चों के लिए अलग से सुविधा, जिसमें आयुर्वेद आधारित दिनचर्या, बच्चों को नियमित आंवला, एलोवेरा, तुलसी का जूस, 7 प्रकार के अंकुरित अनाज, मड बाथ, ब्रेन एक्सरसाइज के अलावा डांस, आर्ट, क्राफ्ट की नियमित कक्षाएं। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, डीएनसी, नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार की ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त आईसीयू, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। राजस्थान सरकार का ग्राम विकास रथ पंचायत समिति बहरोड के ग्राम पंचायत मुख्यालय अनंतपुरा पहुंचा। वहां भाजपा नेता बस्तीराम यादव एडवोकेट के नेतृत्व में ग्राम विकास रथ का गांव अनंतपुरा में ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया तथा एलईडी मोबाइल वैन के माध्यम से राज्य सरकार की कृषक, पशुपालकों और शिक्षा, चिकित्सा, सड़क सुरक्षा, खेल, बिजली, पानी तथा ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित सभी योजनाओं से ग्रामवासियों को अवगत करवाया गया। इस अवसर पर तहसीलदार राजेंद्र मोहन मीणा, सहायक विकास अधिकारी निर्मला यादव, बीसीएमओ डॉक्टर कमलेश यादव, ग्राम विकास अधिकारी अविनाश यादव तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत सरपंच सुरेश चंद भेड़े, रामानंद आर्य, पूर्व सरपंच शोता सिंह यादव, रोहितास मेघवाल, पार्षद ज्ञानीराम सहित सैकड़ों ग्रामीण और महिलाएं मौजूद रहे। एडवोकेट बस्तीराम यादव ने राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को विस्तृत रूप से अवगत करवाया। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।